34 and 35। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा। आपको याद होगा पतरस कहाँ है? कॉर्नेलियस के घर पे है, और कॉर्नेलियस का घर वाले है, और कॉर्नेलियस के बहुत सारे सगे वाले और प्रिय लोग भी है। तो बड़ा एक झुंड जरूर कॉर्नेलियस के घर में है। तो शुरू में वो बोला, देखो मैं हम लोग ऐसा अन्य जातियों के बीच में आते नहीं है, आपको ये सब पता है। ये सब बोलने के बाद वो मैसेज शुरू करता है। शुरू करते समय क्या बोलता है? तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूं। पतरस क्या बोलते हैं? मैंने अभी सीखा एक बात। क्या है वो? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ध्यान देना है वचन, भूलना नहीं। Then Peter opened his mouth and said, in truth I perceive that God shows no partiality। ये वचन एक्चुअली, ये सच्चाई, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का भी फेस देकर किसी के ऊपर फेवर नहीं करता। परमेश्वर के लिए सभी मनुष्य एक ही प्रकार है। ये पुराने नियम में भी लिखा है, ये केवल नया नियम की सच्चाई नहीं है। पुराने नियम में भी हम पढ़ने को अभी जाते नहीं। ड्यूट्रोनॉमी 10:17 में है, 2 क्रॉनिकल 19:7 में है। पुराने नियम में यहूदियों को ही परमेश्वर बताया कि परमेश्वर में कोई पक्षपात, गॉड हैज नो पार्शियलिटी। परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं करते हैं। अभी ऐसा कहा जाता है कि इब्रानी, ये जो शब्द यहाँ जो लिखा है ना 34 में, शोस नो पार्शियलिटी, उसका और डिफरेंट ट्रांसलेशंस पड़ेगा तो और एक ट्रांसलेशन में ऐसा है कि गॉड इज नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ फेस। मैंने कहा सर मलयालम में शायद आ जाए, मलयालम में मुखपक्षण, मतलब परमेश्वर किसी का फेस नहीं देखता। इसके लिए एक कहानी या उदाहरण जैसा नहीं, ऐसा कहा जाता है, उस शब्द के पीछे का मतलब यह है, उन दिनों में इब्रानी लोगों के बीच में हिब्रू कोर्ट में गुनहगार जो है हमेशा सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, सिर नीचे करके। इसलिए सिर झुकाकर, सिर छिपाकर कहते हैं, खड़े रहते हैं कि जज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, जज इसको पहचानना नहीं चाहिए कि जज इसके फेवर में एक जजमेंट पास नहीं करने के लिए। तो परमेश्वर भी ऐसा है। तो परमेश्वर भी पीटर बोलते हैं, मैं आज समझता हूं परमेश्वर में कोई पार्शियलिटी नहीं है। अभी अभी वो सीखा। यहूदी लोग हमेशा सोचा वो परमेश्वर का फेवर्ड लोग है, परमेश्वर का प्रिय लोग है, वो प्रिविलेज्ड लोग है, ऐसा सोच रहा था। लेकिन अब वो बोलता है, अब मैं समझता हूं परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं। ये नया नियम में भी कई जगह में पढ़ते हैं, वो भी मन वचनों को लेता नहीं। परमेश्वर का प्रेम में कोई पक्षपात नहीं। परमेश्वर का उद्धार यहाँ नीचे लिखा है, वो भी पढ़ता 35 में, परंतु प्रत्येक जाति में जो उसका भय मानता है तथा धार्मिकता के कार्य करता है, वही उसे ग्रहण योग्य होता है। गॉड एक्सेप्ट्स, ऐसा ना, इन एवरी नेशन whoever fears him and works righteousness is accepted by him. God accepts everybody, everyone. No पक्षपात, परमेश्वर के लिए कोई पक्षपात नहीं। उनका प्रेम में, उनका उद्धार के कार्य में, और परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं। और एक एरिया में भी कहा मालूम है? जजमेंट के साथ। वो भी मैं वचन लेता नहीं। क्यों मैं वचन लेता नहीं? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे भी वो लेने का वो फ्रीडम नहीं आता somehow। समथिंग इज डिस्टर्बिंग। रोमन्स 2:11 में है, 1 पीटर 1:17 में है, कोलोशियंस 3:24-25 में है, सो मेनी वर्सेस में है। परमेश्वर बिना पक्षपात में क्या करता है? रिवार्ड करता है। बिना पक्षपात में जजमेंट भी करता है। तो परमेश्वर का जजमेंट में भी कोई पक्षपात नहीं। We have Romans 2:11, 1 Peter 1:17, Colossians 3
24, 25 ऐसे पदों पर। लेकिन 35 जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद किसी को पढ़ने वालों को दे सकते हैं। मैं आपसे अब सवाल करता हूँ, ये सवाल मतलब रीड करने के बाद, परंतु प्रत्येक जाति ओके जाति में जो उसका भय मानता है तथा धार्मिकता के कार्य करता है वही उसे ग्रहण योग्य होता है। यदि आप इस वचन को अलग करके पढ़ेगा, अलग करके मतलब कॉन्टेक्स्ट के बाहर, यहां से इस वचन को निकाल कर पढ़ेगा तो आपको या मुझे क्या समझ में आएगा? परमेश्वर मनुष्य कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, यदि वो अच्छा काम करेगा तो, दान धर्म करेगा तो, भले कर्म करेगा तो, न्याय का काम करेगा तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। सही है क्या? सही है क्या जी? यीशु मसीह हम नया नियम है ना, अभी नया नियम है। हाँ, सुसमाचार का कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट, आज ये वचन यहां से अलग करके, यहां से निकाल के किसी को सुनाएगा या कोई हमको बोलेगा तो हमको लगेगा या इधर से बोल सकता है। देखो इधर लिखा है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। ये वचन का मतलब ये नहीं है कि यदि आप कोई भी धर्म का है आपको प्रभु उद्धार करेगा, ऐसा ही क्या? नहीं तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं, मसीह लोगों के कलीसिया में आने का कोई जरूरत नहीं है। देखो आपका पुस्तक में लिखा है, प्रत्येक जाति में जो उसका भाई मानता है, धार्मिकता का कार्य करता है, उनको प्रभु ग्रहण करता है। तो फिर हमको क्या सुनाने को तुम आता है, ऐसा बोल सकता है। इसको मिसकोट कर सकते हैं, इसको मिसइंटरप्रेट कर सकता है। इसलिए पतरस का ये वचन एक कॉन्टेक्स्ट में है। पतरस क्या बोलता है? पतरस बोलते हैं कि उद्धार, परमेश्वर सबका प्यार करते हैं, परमेश्वर सबको उद्धार करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा, उद्धार का सो संदेश है, वो सबके लिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको मिल सकता है। वो है उसका मतलब। मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये वचन, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या बोलेगा उसकी भाषा में, कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको पढ़ना है। अलग निकाल के पढ़ेगा तो हम गलत समझे। इतना बोल के मैं आगे जाता हूं। 36 to 43 में ना मुख्य मैसेज, मतलब पत्रस का 34 35 में इंट्रोडक्शन है, मैं अभी समझ लिया इसी बात बोल के। 36 ऑनवर्ड्स पत्रस का मैसेज का एकदम क्या बोल सकते हैं, मेन पार्ट है। पत्रस का मैसेज का मेन मेन टॉपिक क्या है? एक्ट्स 2 में भी पत्रस का मैसेज का टॉपिक क्या था, आपको पता है? याद है आपको? एक्ट्स 2 में पत्रस का मैसेज का टॉपिक, sermon का, भाषण का टॉपिक यीशु मसीह। इधर भी यीशु मसीह है। देखो वर्स 36 का शुरू होता है, उसने यीशु मसीह के द्वारा, अभी इंग्लिश पढ़ूंगा मैं, थोड़ा सा पढ़ने में फर्क आता है, हिंदी भी पढ़ूंगा लेकिन इंग्लिश पढ़ता। द वर्ड विच गॉड सेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, preaching peace through Jesus Christ. He is Lord of all. That word you know, which is proclaimed throughout all Judea. अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाने के पहले, तो वर्स बाय वर्स जाने के पहले 36 टू 43 में पत्रस का जो मेन मैसेज होता है, मेन मैसेज, इस मेन मैसेज का 3 पार्ट को देख सकता है, उसको थ्री डिवीजन देख सकता है। पहला डिवीजन क्या है? मैं पढ़ते समय एम्फोसाइज किया था, आप में से कोई मेरा रीडिंग को ध्यान से सुना तो आपको मालूम पड़ा। पहला डिवीजन क्या है?
व्हाट यू नो, है ना। यू नो मतलब क्या है? यीशु मसीह का जो जन्म, यीशु मसीह का जीवन, यीशु का मृत्यु, यीशु की कहानी वे जरूर जानते हैं। ये हम एक्ट्स 2 का मैसेज में भी पतरस ने वैसे ही बोला। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं यीशु मसीह इसका जन्म कैसा हुआ। तो एक बात, उसका जो फर्स्ट सेक्शन, जो वे जानते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में उसके लिए क्या लिखा है? तुम स्वयं ही उस वचन को जानते हो, तुम स्वयं ही जानते हो यीशु मसीह की ये जो कहानी। मतलब ये है, यीशु मसीह का कहानी वे सब जानते हैं क्योंकि उनके बीच में वो हुआ है, कुछ साल पहले हुआ है। सारी बातें इतिहास की बात है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है। और दूसरा हिस्सा, दूसरा डिवीजन, वर्स 39 को देखो। एंड वी आर विटनेसेस, वी आर विटनेसेस, हम 39 में, हम उन बातों के गवाह है। पतरस प्रचार करते हैं व्हाट दे न्यू, व्हाट द ऑडियंस न्यू अबाउट हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एंड पीटर प्रीच करते हैं सेकंडली, उसका उसका सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस। वो है ना, गवाही मतलब वही है ना। गवाही मतलब क्या है? उसने जो देखा, उसने जो टच किया, व्हाट वी हैव विटनेस्ड। 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे वो गया और यीशु मसीह से सुना। और यीशु मसीह का मृत्यु के बाद भी उधर कहते हैं हम उसके साथ खाया पिया बैठा। तो हमको जो हम हमारा जो अनुभव है हम आपके सामने रखते हैं। सो दैट इज सेकंड पार्ट, हमारा सेकंड डिवीजन हम बता सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या है अभी आप कह सकते हैं? थर्ड पार्ट ये है 42 में, 42 में कहते हैं and he commanded us। तो ही कमांडेड अस मतलब उसने हमें ये आज्ञा दिया, हमें ये आदेश दिया, हमें ये आज्ञा दिया। उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करे और दृढ़तापूर्वक साक्षी रहे। तो पतरस का ये जो मैसेज जो है उसको हम 3 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट द पीपल न्यू अबाउट, हिस्टोरिकल मैटर्स, है ना। देन what they have witnessed, Peter and the apostles witnessed, and then what the Lord commanded them to do। वो क्या है? क्या कमांडमेंट दिया यीशु मसीह ने? 2 कमांडमेंट दिया, उधर पढ़ता है, कहता है टू प्रीच एंड टू टेस्टिफाई। प्रीच मतलब टू डिक्लेयर, टेस्टिफाई मतलब अनुभव, आपका गवाही सुनाओ, अनुभव को बताओ। तो ये एक बात हमें मन में रख सकते हैं, when we preach, when we share the gospel, these 3 things we can remember। We are declaring a historical truth, we don't declare something myth or story, fabricated stories, fiction नहीं, हम कहानी नहीं सुनाते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग मतलब ये बिल्कुल दुख की बात है कि आज के जमाने में पब्लिक जो है, सोसाइटी जो है, इवन मीडिया भी यीशु मसीह को एक मिथ जैसा बनाने का कोशिश करता है। अभी मैं नाम नहीं बोलेगा, कुछ धर्म का जो कैरेक्टर्स जो होता है, धर्म में स्टोरीज है, उन धर्म का स्टोरीज में जो कैरेक्टर्स है वो मिथ है, वो मिथ है। और अभी बोलता है नहीं, वो सब असली इंडिविजुअल है। डेमोक्रेसी किधर शुरू हुआ? मैं नहीं बोलता आंसर। और डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज कहां? ये जो इंडिविजुअल। तो ये दुख की बात है, उसके बीच में क्या बोलता है? यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे मन में रखना है, हम यीशु मसीह के बारे में बोलते समय केवल कहानी नहीं बोलता, बुद्धि कहानी नहीं बोलता, सचमुच में दुनिया में, संसार में 2022-23 साल पहले जो घटना घटी, जो घटना घटी, जिसका जन्म फलस्तीन में, इसराइल में हुआ, वो जगह उधर आज है।
और उसका मृत्यु जीवन उधर हुआ, उसका मतलब एवरीथिंग जो नया नियम में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, इतिहास में लिखा है। तो व्हेन वी डिक्लेयर द गॉस्पेल, हम समझना है, मन में रखना है, हम ऐतिहासिक सच्चाई का घोषणा करते हैं। इसलिए हमको हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, बोल्डनेस के साथ भी बोल सकते हैं, हम कहानी नहीं सुनाता। एंड ऑल्सो वी आर टेस्टिफाइंग आवर एक्सपीरियंस, अनुभव से बोलते हैं, वो भी हमें कैच करना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। हम केवल एक फिलोसफी नहीं बोलता, बल्कि हमारा अनुभव। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? When we preach, when we share the gospel, we should remember we are declaring a historical truth. And number two, we are testifying an experience, our own personal encounter with the Lord. That whatever we have enjoyed, whatever we experienced. Number three, we are obeying His command. है ना, पीटर बोला ना, परमेश्वर प्रभु जी ने हमें आज्ञा दिया है। We are obeying a commandment to declare and to testify. ये बात हम ये 3 डिविजन से समझ सकते हैं। अभी हम लोग मेन पॉइंट्स पर आएंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक मैसेज है, गॉस्पेल मैसेज के लिए यहाँ क्या क्या लिखा है। पत्रस ये छोटा सा, ऑफ कोर्स ये लूका समराइज्ड फॉर्म में लिखा है, शायद जरूर पत्रस और भी ज्यादा बोला होगा, लेकिन लूका मेन पॉइंट समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या क्या बोला पत्रस प्रचार में, क्या व्हाट आर द मेन पॉइंट्स पत्रस का प्रचार में, जल्दी जल्दी हम देकर सही समय पर बंद करेंगे। पत्रस का प्रचार का मुख्य बिंदु क्या क्या है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समय पर जरूर बंद करने का प्रयास भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्स 37, मैं पढ़ूंगा हिंदी इंग्लिश में, फिर हिंदी में। that word you know, sorry 36, the word which God sent to the children of Israel. ये बात एक महत्वपूर्ण सूचना हमको देता है। पत्रस यहाँ घोषणा करते हैं, किसको प्रचार करते हैं? अन्य जातियों को प्रचार करना, कॉर्नेलियस पे। लेकिन पत्रस सबसे पहले एक बात बताते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का संदेश जो है, ये प्राइमरली फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए भेजा? उधर लिखा है गॉड सेंड द वर्ड और हिज सन टू द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल, वहां लिखा है। मैं पढ़ूंगा हिंदी भाषा में। 36 में उसने, यीशु मसीह के द्वारा वो सबका प्रभु है, जो वचन इस्राएलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजे। देखो हिंदी में पढ़ते समय सब उल्टा हो जाता है, लेकिन मीनिंग है, उधर है, जरूर है। परमेश्वर ने वचन किसके लिए भेजा? प्राइमरली, प्राथमिक रूप में इस्राएलियों के लिए भेजा। ये बात हम लोग कई जगह पढ़ता है, वो भी मैं रेफरेंस को लेता नहीं। जॉन्स गॉस्पेल 1:11 में बोलते हैं, he came to his own, अपनों के बीच में आया, अपनों ने उनको इनकार किया, रिजेक्ट किया। यीशु मसीह प्रेरितों को भेजते समय बोलता है, इस्राएलियों के घर में जाओ, खोए हुए इस्राएली घरों में जाओ, उधर बीच दूसरे अन्य लोगों की उधर नहीं, ऐसा बोलकर हम पढ़ते हैं, कई जगह में पढ़ते हैं। परमेश्वर का एम्फसिस, सुसमाचार का ऑफर किसके लिए दिया? पहले यहूदी लोगों को दिया, लेकिन यहूदियों ने रिजेक्ट किया। ये एक बात यहाँ पत्रस सूचना देते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे उधरी वचन में पत्रस एक बात और रखता है। मैं फिर से पढ़ूंगा वो वचन इंग्लिश भाषा में। द वर्ड विच गॉड सेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, प्रीचिंग पीस थ्रू जीसस क्राइस्ट, ही इज लॉर्ड ऑफ, वो तो रहेंगे। दूसरी बात, पत्रस का प्रचार का अनदर पॉइंट क्या है? आप भी बोलिए, पत्रस का प्रचार का अनदर पॉइंट क्या है? मैं 1 2 3 नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम वो सीक्वेंस में जाएं, जैसा लिखा है। परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस्राएलियों के बीच में भेजा, वे उनका इनकार किया। उधर ही पड़ता है
परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस्राएलियों के बीच में क्यों भेजा? क्या प्रचार करने को भेजा? क्या करने को भेजा? शांति का प्रचार करने को। नहीं लिखा है क्या? मैं हिंदी से पढ़ूंगा। उसने यीशु मसीह के द्वारा, वो सबका प्रभु है, जो वचन इस्राएलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा। परमेश्वर ने मसीह को भेजा ताकि इस्राएलियों के बीच में शांति हो। हम पहले भी इस विषय को सोचना देखा था, एक्ट्स 9 में से ही। शांति, यीशु मसीह के बारे में बुक ऑफ आयशिया में पढ़ते हो, शांति का राजकुमार है। ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ आयशिया में मसीहा का जो क्या बोलते हैं, मसीहा के बारे में भविष्यवाणी देते हैं। तो उधर लिखा है वो शांति का, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस है। शांति की आवश्यकता क्या है? कितने प्रकार की शांति है हम सब जानते हैं। तो आप भी मुझे बोलकर हेल्प कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितने प्रकार की शांति किसको नहीं है? बाय द वे, शांति का एब्सेंस का रीजन क्या है? क्यों यहूदियों के बीच में शांति नहीं था? शांति कौन लेके जाता है? शांति कैसा खो गया जी? किसको शांति नहीं है, है? शैतान को। सही है, शैतान के स्वभाव करने वालों को शांति नहीं है। द विकेड हैज नो पीस, ऐसा कहता ना। दुष्ट को शांति नहीं है। मनुष्य का, यहूदियों का या किसी का भी अशांति का मुख्य मूल कारण क्या है? परमेश्वर से दूर गया है। इसलिए मनुष्य के अंदर शांति मिलना है तो उनको परमेश्वर से संबंध चाहिए। मैं वो भी वचनों को पढ़ता नहीं ताकि हमारा समय को हम संभाल सके। वचन के अनुसार कम से कम 3 प्रकार की शांति का बारे में लिखा है। पहला शांति है मनुष्य को परमेश्वर से शांति है, परमेश्वर से मेल मिलाप मिले, रोमी 5:1 में लिखा है। और उसके अलावा कोलोसी पहला अध्याय का 20 में लिखा है, मनुष्य जाति पाप करने के वजह से परमेश्वर से दुश्मनी में हो गया, परमेश्वर के साथ एक एनिमी जैसा काम करना शुरू किया। उस एनिमी मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने का, परमेश्वर से रिकंसाइल करने का कार्य इसके द्वारा करते हैं। यीशु मसीह का प्रचार का विषय था। तो हमारा विषय या इधर पत्रस का कहने का मतलब, परमेश्वर ने यीशु मसीह को यहूदियों के बीच में भेजा कि वो शांति का प्रचार करे। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर से शांति मिल सकता है। फिर मनुष्यों के बीच में मनुष्यों को शांति मिलने का और एक तरीका भी है। परमेश्वर का परमेश्वर के साथ शांति और मनुष्यों के बीच में भी एक दूसरे से शांति। ओके, और क्या है? व्हाट इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ शांति? ये सब आप जानते हैं, आपको तो मालूम है अच्छी तरह। इट्स नॉट समथिंग न्यू। टेल मी वेरी फास्ट। पीस विथ गॉड, पीस विथ मैन, देन पीस। यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट, यू हैव पीस विथ गॉड। यीशु मसीह में, इन क्राइस्ट, यू हैव पीस विथ मैन, वन अनदर। देन यू हैव पीस विदिन अस, विदिन अस, हमारे अंदर। यीशु मसीह बोला, मैं मेरी शांति तुमको देता हूं, जॉन्स गॉस्पेल 14:27 में। जैसा परमेश्वर मनुष्य दुनिया देता है वैसा शांति नहीं। और फिलिपियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, हमारे अंधकरण को परमेश्वर की शांति संभालता है। हमारे अंधकरण को परमेश्वर की शांति गार्डिंग आवर हार्ट, गार्डिंग द पीस ऑफ गॉड, है ना, हमारे अंतःकरण को संभालते हैं। ठीक है, तो 2 बात बताया। पत्रस का प्रचार का 2 बिंदु के ऊपर हम ऐसे ही टच किया। व्हाट इज द थर्ड वन? अभी आप बोलिए, आपका वचन में बोलिए, पढ़कर मुझे बताइए। व्हाट इज द थर्ड मेन पॉइंट दैट पीटर इज रेफरिंग इन हिज मैसेज, इन हिज सर्मन?
Acts chapter 10, 36 onwards. नहीं मिला? ओ, आपको नहीं मिला? मैं पढ़ूंगा, ठीक है, कोई बात। 37, तुम स्वयं ही उस वचन को जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के पश्चात गलील से लेकर संपूर्ण यहूदिया में फैल गया। 38 में इंग्लिश में, हाउ गॉड anointed Jesus of Nazareth, with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. देखिए, यहाँ कई बातें लिखा है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? गॉड गॉड आप लोग, गॉड anointed him. That's a great thing, नहीं है क्या? God sent him. God anointed him. मतलब क्या होता है? जरूर पीटर रेफर करते हैं वो जो बपतिस्मा, उधर लिखा भी है, बपतिस्मा पत्र, सॉरी, जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर डेल कराते हैं और स्वर्ग से घोषणा भी होता है। वहां यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री का इनागुरेशन होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, अनॉइंटिंग होते हैं, उद्घाटन होते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। अब एक शब्द और ध्यान देना है, जीसस ऑफ नाजरेथ। ये एक्सप्रेशन का क्या विशेषता है? अनॉइंटिंग के ऊपर मैं बाद में आता हूं। वो जीसस ऑफ नाजरेथ, अब देखो पहले क्या बोला था पतरस ने? पहले जब शुरू में क्या बोला? जीसस क्राइस्ट, ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल। जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड, यीशु मसीह का फुल टाइटल। लेकिन अभी 38 में बोलते हैं हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नासरेथ। व्हाट्स द डिफरेंस? जीसस ऑफ नासरेथ उसका ह्यूमन नेम है। नासरेत में उसका पालन पोषण, उसका जगह के बारे में। जीसस उसका ह्यूमन नेम है। अब जीसस ऑफ नासरेथ इसलिए वो एम्फसाइज करते हैं जिनको आप जानते हैं, आपके बीच में वो रहा, आपके बीच में वो खाया पिया खेला मिला, मतलब आप लोगों के बीच में वो जो नासरेत का यीशु, नासरत का यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। मैं एक बात बोल के आगे बढ़ूंगा। विश्वासी लोग, आप और मैं, यीशु मसीह का रेफर करते समय कभी भी सचमुच में बोलेगा तो ओनली जीसस नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यीशु के नाम में प्रचार कर, यीशु के नाम में बात, ये प्रे इन जीसस नहीं, ये प्रे इन जीसस नहीं ना। वो बुरा नहीं है, आई डोंट से इट्स बुरा, बट दैट इज नॉट राइट। उसका आदर करना चाहिए। हु इज द लॉर्ड जीसस? ही इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीसस उसका ह्यूमन नेम है, लॉर्ड उसका, वो लॉर्ड है। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका प्रभु है, वो परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। क्राइस्ट उसका अभिषक्त है, वो परमेश्वर का अभिषक्त है। तो इस पत्र पौलुस का राइटिंग्स आप देखिए, जीसस शब्द इस्तेमाल करेगा तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बोलता है। जैसे इधर पत्रस बोलता है, वो कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो जो कॉन्टेक्स्ट में वो जो आगे पीछे का सेंटेंस के अंदर जीसस ऑफ नासरेथ जिसको आप पहचानते हो, and he is the Lord, he is the Lord Jesus Christ. So when we pray, we should pray in the name of Jesus Christ our Lord. Never say Jesus. We are not following simply a Jesus. बहुत सारा दुनिया में जीसस है, हो सकता है ना, जीसस है ना यीशु, लेकिन वी आर फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
द लॉर्ड जीसस। ये बात हमें मन में रखना है, ठीक है। जीसस ऑफ नासरत को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया, अनॉइंट किया पवित्र आत्मा के द्वारा। ये भी पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वो भी मैं लेता नहीं, बुक ऑफ आयशिया में खास तौर से जो मसीहा के बारे में प्रोफेसी करते समय, मसीहा के कार्यों के बारे में, मसीहा के अनॉइंटिंग के बारे में सब पढ़ते समय ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। फॉर एग्जाम्पल आयशिया 11:2 में है, 42 का 1 में है, 61 का 1 में है। सूचना देता है परमेश्वर मसीहा जो है पवित्र आत्मा से अभिषेक्त अभिषेक्त किया गया है। इसका मतलब यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के ताकत में, भरपूरी में वो काम करता रहा। उधर लिखा है इस वजह से वो क्या किया, इस वजह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में क्या किया, उधर लिखा है 38 Nazareth with the Holy Spirit with power, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, oppressed by the devil। 30 तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त किया, कि वो किस प्रकार भलाई करता और उन सबको जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहा। शब्द बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक मुख्य विषय भी उधर है उसी वचन में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु मसीह क्या करता रहा, डूइंग गुड एंड देन healing all those who were oppressed by Satan। अब मैं ये पढ़ते समय सोच रहा था, कल मैंने एक वीडियो का क्या बोलता है, एक वीडियो का क्या बोलता है उसको, थंबनेल है ना, थंबनेल रीड किया। उधर ऐसा एक शब्द है, क्रिश्चियंस आर डेंजरस दैन सो एंड सो, क्रिश्चियंस आर डेंजरस दैन सो एंड सो। बोलना अच्छा नहीं, ऐसी पढ़ा पूरा में थोड़ा सा सुना क्या है समझने के लिए। तो वो एक वीडियो मतलब भाई साहब न्यूज एनालिसिस करते हैं, मैं कभी कभी उनका सुनता है इसलिए तुम्हारे पास आता है। वो बोल रहा है कि फलाना एडवोकेट ये इस प्रकार का स्टेटमेंट किया, वो वेल नोन है हमारे देश में, मैं पढ़ा, ये मुझे याद नहीं, कभी कुछ साल पहले, क्रिश्चियंस खतरनाक लोग हैं, वो फलाना धर्म का लोगों से खतरनाक है। कल रात को मैं ऐसा सुना। तो ये जो एडवोकेट को अभी जज बना, सुप्रीम कोर्ट का जज बना, तो भाई साहब बोल रहा था ये अभी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो क्रिश्चियंस का एक इश्यू आएगा तो उनका फैसला क्या होगा, नेचुरल है ना। तो वो जो वीडियो जिसने किया वो सेकुलर मैन है, बॉम्बे वाला ही है। तो वो उसके वो मतलब वो सही वो उनके खिलाफ बोल रहा था। तो वो मैं सोच के ही एक्चुअली सो गया था कल। क्रिश्चियंस आर डेंजरस देन द सो कॉल्ड वेल नोन जो टेररिस्ट होता है दुनिया में। इमेजिन कर सकते हैं क्रिश्चियंस के क्या किया, यीशु मसीह क्या किया, ये पढ़ते हुए समय में उसका कनेक्ट किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वाज डूइंग गुड, ही ऑलवेज डू गुड ओनली ना। परमेश यीशु मसीह हमेशा भलाई ही किया, क्या बुराई किया। तो उस समय मेरा याद में आया एक प्रभु का दास था कृष्णन कुट्टी हमारे बीच में, उसका एक प्रचार का एक पार्ट है, मुझे बोलने को इतना मालूम नहीं मलयालम भाषा में। वो पूछता है, पायलट पूछता है ना उसने क्या गुनाह किया, तो उसको लेके वो एक लंबा प्रचार करता है, यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया, यीशु मसीह ने क्या बुराई किया। फिर यीशु मसीह किया हुआ सारे भलाइयों का बड़ा लिस्ट देता है। कौन वो प्रचारक,
सचमुच में ये दुनिया कोशिश करते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह के फॉलोअर्स को डेंजरस प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह सचमुच में भलाई किया। बुराई करने वाला कौन है? शैतान है। ऑप्रेस करता है। ऑप्रेस का हिंदी भाषा में क्या लिखा मालूम है? क्या शब्द था वो? दुष्टात्मा द्वारा सताए जाते हैं। सताने वाला दुष्शैतान है। हम जहाँ पढ़ता भी है, शैतान मार डालता है, शैतान झूठ बोलते हैं, शैतान मतलब लोगों को डराते हैं, शैतान सत्यानाश करते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? उनका सेवा क्या है? लिबरेट करना, ज्योति में लोगों को लेके आना, बंधनों को तोड़ना, समाधान की बातों को बोलना, वो यीशु मसीह करते हैं। वो इसके लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करके परमेश्वर ने भेजा। तो तीन बिंदुओं पर हमने टच किया। गॉड सेंड द वर्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, and then he preached peace through him, and then thirdly God anointed Jesus of Nazareth। ठीक है, नंबर 4 क्या है? पढ़ा था अभी, तो भी आपके ध्यान में है क्या देखेंगे। नंबर 4 क्या है? पत्रस सूचना देता है, मसीह के बारे में प्रचार करता है। यीशु मसीह के बारे में पत्रस बोला हुआ फोर्थ एक इंटरेस्टिंग रियलिटी क्या है? तो लिखा है जी 38 के लास्ट में, गॉड वॉज विथ हिम। गॉड वॉज विथ हिम। परमेश्वर पिता की हम ये भी कई वचनों में पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। अन्य लोग भी ये रिकॉग्नाइज किया, गॉड द फादर इज विथ हिम। वो भी क्लेम मतलब बोलते हैं। जॉन्स गॉस्पेल 3:2, 9:33, 10:38, 14 का 10:11, ऐसी वचनों में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, परमेश्वर पिता का कम्युनियन, कांस्टेंट कम्युनियन को वो एंजॉय किया। आगे बढ़ूंगा मैं जल्दी, 2-3 बातों को बोल के हमें बंद करना है। और क्या लिखा है देन 39, we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree। तो फिफ्थ ना, पांचवा मुख्य बिंदु, अब कई बातें जरूर ले सकते, लेकिन बोला हम गवाह है यीशु मसीह के सारे कार्यों का, भलाई का कार्यों का, चंगाई का कार्यों का हम गवाह है। और उसको उन लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा में उसको कहते हैं, हम उन सब बातों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में की है। उन्होंने क्रूस पर लटकाकर उससे मार भी डाला। हिंदी में सीधा क्रूस लिखा है, इंग्लिश भाषा में क्या लिखा है? किल्ड बाय हैंगिंग ऑन ए ट्री। झाड़ पर लटकाकर उसको मार डाला। ऑफ कोर्स सूली पर है। जहां पतरस जैसा इस एक्चुअली जब चैप्टर 2 में पतरस ने जब कहा तो कैसा बोला था, आपको याद होगा। इधर लिखा है दे हैंग ना, दे हैंग लिखा है ना, दे। लेकिन चैप्टर 2 में क्या बोला? तुमने किया, यू उसे। अब उतना क्या बोलेगा, उतना रोष के साथ, उतना जो क्या बोल सकते हैं उसको, उतना जील के साथ तो नहीं बोलता। लेकिन दे किल हिम बाय हैंगिंग ऑन अ ट्री। वो हैंगिंग ऑन अ ट्री भी मीनिंगफुल है, वो भी मैं ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस करने को जाता नहीं, क्योंकि बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 3 10-13 में पत्र पौलुस उसका सूचना देता है। हैंगिंग यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु में भी मतलब है। देखो भाई दबे, यहूदियों के बीच में किसी को मार डालना है तो उसको मार डालने का तरीका क्या मालूम है? पथराव करके है। पथराव करके है, ऊपर से मतलब एक ऊंचे स्थान से नीचे डाले, मतलब धक्का दे के नीचे डालेगा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पत्थर डाल के बस उसको दफन भी हो जाएगा, मार भी हो जाएगा। ऐसा है। यीशु मसीह का मृत्यु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो गैलेशियंस में पढ़ता है। गैलेशियों की पत्री लेने का जरूरत नहीं, चैप्टर 3 10-13 में
यीशु मसीह का मृत्यु सूली पर ही होना है। अभी सूली का मृत्यु के बारे में आप जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता हूं। यीशु मसीह का मृत्यु रोमी सरकार के अंडर में इस प्रकार का ही मृत्यु होना है, यहूदियों का परंपरा के अनुसार नहीं, क्योंकि काट पर, सूली पर, काट पर लटकाने वाला श्रापित है। मनुष्य जाति के पापों का जो परिणाम, जो श्राप है, वो श्राप को लेकर यीशु मसीह प्रायश्चित का अटोनिंग डेथ, मृत्यु सहा। इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु सूली पर, काट पर, नहीं तो झाड़ पर होना आवश्यक था। वो भी पतरस सूचना देता है। तो यीशु मसीह का मृत्यु भी सुसमाचार का एक मुख्य बिंदु है, वो हम कभी भी भूल नहीं सकता है। देन पतरस का प्रचार का आगे जाएंगे जल्दी, हम इस पासेज को आज समाप्त करना चाहिए। क्या लिखा है, व्हाट एल्स हम पढ़ते हैं, वर्स 40 एंड 41 पढ़ूंगा जल्दी। हिम गॉड रेज्ड अप ऑन द थर्ड डे and showed him openly, not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us, who ate and drank with him after he arose from the dead. 40 और 41 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला उठाकर प्रकट भी होने दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने मृतकों में से उसके जी उठने के पश्चात उसके साथ काया पिया। पतरस जल्दी एकदम छोटे शब्दों में सूचना देते हैं, मृतकों में से यीशु मसीह जी उठा, परमेश्वर ने उसको जिलाया। तो आप नोट कर सकते हैं, गॉड सेंड हिम, गॉड अनॉइंटेड हिम, एंड गॉड वाज विद हिम, एंड गॉड रेज्ड हिम अप फ्रॉम द डेड। ये सब आप देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं। अब बस लास्ट में बोलते हैं कि हमने उसके साथ, उसका जी उठने के बाद उसके साथ हम खाया पिया बैठा, कितना दिन, यू नो रिमेंबर दैट, हाउ मेनी डेज, 40 डेज। ओके, 40 डेज हम ये बात को पढ़ते हैं। बस लास्ट में 42 में बोलते हैं, 42 में पतरस कहते हैं, verse 42, he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge. उसने हमें आज्ञा दिया है, क्या आज्ञा दिया है, हमें आदेश दिया वर्स 42 में, प्रचार करने को, गवाही देने। अब यहां पतरस बोलते हैं वो कौन है, वो कौन है, यीशु मसीह, हु इज ही। उधर वो 42 में क्या लिखा है, हमें आदेश दिया प्रचार करने, क्या प्रचार करना है, ही इज द जज, है ना, उधर लिखा है ना 42, पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 42 में लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करे, हृदयपूर्वक साक्षी दे कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया है। यीशु मसीह है जज, जीवित हो या मृतक हो सबका न्याय करेगा। ये बातों को हम पढ़ते हैं जॉन्स गॉस्पेल 5:22 में पढ़ते हैं, जॉन्स गॉस्पेल 5:22, एंड एक्ट्स 17:31 में भी पढ़ते हैं। और उसका कहते हैं यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाने के द्वारा ये कन्फर्म किया, साबित किया, यीशु मसीह ही कौन है, ही इज द जज, ही इज द जज, वो जज करेंगे। 2 तिमोथी 4:1 में भी पढ़ते हैं, ही इज द जज ऑफ द लिविंग एंड द डेड, यीशु मसीह जज है। द नेक्स्ट सेंटेंस में पौल पतरस क्या बोलते हैं, ही इज द जज, न्यायाधीश है, वो न्याय करने वाला है। लेकिन वर्स 42 में सब नबी उसकी साक्षी देते हैं कि प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं। तो पतरस एक और बात बताते हैं, हु इज क्राइस्ट, ही इज द जज, ही इज द जज ऑफ द लिविंग एंड द डेड, एंड ही इज द
43 के अनुसार लिखा नहीं क्लियरली, लेकिन वहां से हम समराइज कर उसको, एक हम जान सकते ना, समझ सकते ना, हु यू सी अकॉर्डिंग टू 430, सॉरी 43, ही इज द सेवियर, ही इज द रिडीमर, ही इज द डिलीवरर, फॉरगिविंग करने वाला, माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, उद्धार करने वाला है। हम पहले पढ़ा था 36 में, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पढ़ा पहले हम, वो सबका सबका प्रभु है। सो ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, ही इज द जज ऑफ ऑल, एंड ही इज द सेवियर ऑफ। बस अब यही बंद करेंगे। पतरस ये प्रचार कर रहा था, उधर 44 में लिखा है, 2 मिनट में लूंगा। 44 में क्या पढ़ते हैं? पतरस का प्रचार ऐसा चालू था, मतलब कंटिन्यू कर रहा था। वर्स 44, जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, सभी वचन के सब सुन तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। पतरस का प्रचार काम खत्म नहीं हो गया, कंक्लूड नहीं किया। कंक्लूड करने के पहले इतना बोलकर, करीबन इतना बोला, कितना बोला? यीशु मसीह का जन्म के बारे में बोला, कैसा परमेश्वर ने भेजा बोला, और कैसा वो प्रचार किया शांति का, कैसा अभिषेक था वो, कैसा भलाई किया, कैसा वो दुष्टात्मा के द्वारा सताए गए लोगों को चंगा किया, और कैसा परमेश्वर उसके साथ रहा, मृत्यु सहा, और मृतकों में से जी उठा, और पुनरुत्थान हो गया, और उसको परमेश्वर पिता ने न्यायाधीश अपॉइंट किया। अपॉइंट क्या लिखा? अपॉइंट किया, ऑर्डेन किया, नियुक्त किया, और वो उद्धार करता है, उनके द्वारा पाप की क्षमा मिलेगा। हर भविष्यवाणी में भी लिखा है पुराने नियम में, और वो सबका प्रभु है। ये सब बोलते समय वहां जितने लोग थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया, जैसा एक्ट्स 2 में देखता है, जैसा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उस समय लोगों के ऊपर आया, कुछ चमत्कार रूप में, सुपरनैचुरल तरीके से, कुछ आवाज सुना होगा, या कुछ विजिबल रूप में दिखाई दिया होगा, और यहां लिखा है खास तौर से अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू किया पवित्र आत्मा के भरपूरी में। जल्दी पढ़ता हूं। जितने कतने आत्मा उतरा, जितने कतना किए हुए विश्वास, मेरे यहूदी विश्वास, यहूदियों में से उद्धार पाया हुआ विश्वास जो पतरस के साथ गया था, सब विस्मित हुए। पवित्र आत्मा का दान यहूदियों पर भी डाला गया। वर्स 46, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? ये लोग जिन्होंने हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा ना पाए। उसने आज्ञा दी कि उनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे कुछ दिन और ठहरने के लिए। तो ये जो कॉर्नेलियस के भवन में जो चिन्ह हुआ, जो चमत्कार हुआ, चिन्ह हुआ, क्यों चिन्ह हुआ? कॉर्नेलियस और परिवार को समझाने के लिए नहीं। किसको समझाने के लिए? पतरस को, पतरस के साथियों को समझाने। क्या समझाने के लिए? जैसा आपको स्वीकार किया वैसा ही इन अन्य जातियों को भी कलीसिया में जोड़। पेंटिकोस्ट के दिन में यहूदी लोग कलीसिया में, उनका कलीसिया का शुरुआत में होता है। आज वो कलीसिया में अन्य जातियों में से लोगों को जुटाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। वो दिखाने के लिए ये जो मिराकुलस तरीके से, चमत्कार के तरीके से कॉर्नेलियस का परिवार में वचन सुनते समय वे दार पाया। अभी एक बात और बोल के जाऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा। ये लोग सुन रहा था ना, ये लोग सुन रहा था, सुनते समय कैसा पवित्र आत्मा आया? तो विश्वास किया नहीं, मन नहीं फिराया, उधर लिखा नहीं है। लेकिन अन्य पासेज में से हम समझ सकते हैं, ऐसा पतरस सुना रहा था,
इनका हृदय ऑलरेडी तैयार किया हुआ हृदय है। वो विश्वास किया, मन फिराया। जो भी अन्य पासेजेस में उद्धार पाने का जो तरीका लिखा है, वो तरीका में जरूर उसका मन विश्वास किया, मन फिराया, उसमें कोई शक नहीं। तो इस प्रकार वो क्या किया, वो उद्धार पाया, प्रभु ने उसको स्वीकार किया, उनके हृदय में पवित्र आत्मा दिया, और कॉर्नेलियस और परिवार और साथी लोग कलीसिया में जुड़ गए। अन्य जाति लोग भी कलीसिया में जुड़ गए। प्रभु हमें सहायता करे। इस पासेज में बहुत सारी बातें हमने देखा, लेकिन कंक्लूजन में ये देकर हम बंद करेंगे, यीशु मसीह सबका प्रभु है ना, पढ़ा, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। जितने लोग इस प्रभु के अधीन रहेंगे, उनके अंदर शांति होगा। दे विल एंजॉय पीस विद गॉड, पीस विद मैन, एंड पीस विद इन देयर हार्ट। ही इज द जज ऑफ ऑल एंड ही इज द सेवियर ऑफ। प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करें। प्रभु कोई भी प्रार्थना करके बंद करेंगे। और जो ऑनलाइन हमें सुनते हैं, आपके बीच में यहाँ डैनियल है क्या, सॉरी डेविड है क्या, सॉरी आई डोंट नो हु एल्स इज देयर। प्रार्थना करने के लिए कोई भी है तो आप प्रार्थना सुनिए, नहीं तो हमारी प्रार्थना को सुनिए। कोई भी प्रार्थना